ठीक। सबसे पहले समास किसको बोलते हैं ये बताओ आप लोग, किसको बोलते हैं समास, किसे कहते हैं जी? हाँ बोलो, समास किसे कहते हैं? ठीक, सही है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। या फिर और अगर सिंपल में बोले तो समास मतलब संक्षेप में कहना, यही होगा। तो लिखते जाना, थोड़ा सा नोट्स बना लेना। दो या दो से अधिक शब्दों के योग या मेल से बने शब्द, मेल से बने नए शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक। शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे दशानन, तो 10 है आनंद जिसका, तो इतना ना बोल के सीधा हम लोग क्या बोल देंगे? दशानन। लंबा है उदर जिसका, उसके लिए हम लोग सीधा एक ही शब्द उपयोग करते हैं, लंबोदर। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं? लिखते जाओ प्रकार, 6 प्रकार। आपसे ऐसे ही पूछेगा समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो इसमें, इस टॉपिक में आपको पूरा ऑप्शन एलिमिनेट से ही बनाना है। केवल आप दो जगह फंसोगे, दो समास में ही, क्योंकि दो समास में क्या होता है, एक बार उसी को कर्मधारय भी ले लेते हैं, एक बार बहुब्रीहि भी ले लेते हैं, बाकी सब आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से बनेगा। चलो 6 प्रकार हो गए। पहला लिखो, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, डैश करके लिखना, केवल प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। अव्ययी भाव समास, डैश करके लिखो। पूर्व पद, ब्रैकेट में लिखो पहला पद, पूर्व पद, ब्रैकेट में लिखो पहला पद। प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, पूर्व पद प्रधान, फिर कॉमा करके लिखो। पहला पद अव्यय या उपसर्ग, अव्यय या उपसर्ग, जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग है ना जी। ठीक, तो अव्ययी भाव समास, इसका प्रॉपर्टी हम लोग कैसे चेक करेंगे कौन सा समास है? तो इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, ब्रैकेट में लिखो पहला पद प्रधान होता है, कॉमा करके लिखो पहला पद अव्यय या उपसर्ग, फिर कॉमा करके लिखो संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय, संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण करके लिखो, प्रति, ये क्या हो जाएगा? पूर्व पद, पूर्व या फिर पहला पद। प्रति के बाद दिन, ये हो जाएगा पूर्व के बाद या फिर पश्च पद, या इसी को बाद का पद बोलते हैं, और दोनों मिलके क्या कहलाएगा? प्रतिदिन। अभी बस ऐसे लिखते जाओ, जब हम लोग इसका पूरा उदाहरण देखेंगे तो आपको सब समझ आने लगेगा। हुआ? तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद या पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा, या फिर पहला पद क्या होगा? अव्यय या उपसर्ग होगा। जैसे इसमें देखो, प्रति, प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और संपूर्ण समासिक पद क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, दूसरा लिखो,
तत्पुरुष समास। दूसरा लिखो तत्पुरुष समास। लिखो डैश करके, पश्चपद प्रधान, पश्चपद प्रधान। ठीक, तत्पुरुष समास पश्चपद प्रधान। और तत्पुरुष समास को कैसे चेक करोगे? पूरा कारक से। जैसे कोई भी शब्द दिया है, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ठीक। तो अकाल पीड़ित, जब इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा? अकाल से पीड़ित। तो पूरा आप जो कारक पढ़े हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भो, पूरा यही आपको तत्पुरुष समास में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और बता रहा हूं, अभी पूरा एग्जांपल ही देखना है आपको। जैसे कि रोग मुक्त, रोग मुक्त लिख दिया। अब इसका आपको क्या करना है? कौन सा समास है पता करना है। तो इसको आपको ब्रेक करके देखना है। रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, मतलब क्या होगा? कौन सा समास आ रहा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसी में अगर कौन सा टाइप बोलेगा तो फिर आप बता सकते हो रोग से मुक्त मतलब करण से वाला। ठीक है, तो अल्टीमेट मेरा कहने का मतलब यही है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? पश्चपद प्रधान होता है। और कोई भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये कौन सा समास है, तो जहां कारक वाला आप लोग पहचान लिए तो समझ जाना वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, कारक से पहचान करना है। तीसरा लिखो द्विगुवाचक समास, द्विगुवाचक समास। डैश करके लिखो, पूर्व पद प्रधान या पश्चपद प्रधान, पश्चपद, पूर्व बोल रहा हूं, पश्चपद प्रधान। पश्चपद, इसको अच्छे से समझ जाना भाई। पूर्व पद मतलब क्या होता है? पहला। पूर्व पद मतलब पहला, पश्चपद मतलब बाद, अग्रगामी पश्चगामी सुने हो ना? अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे वाला। तो द्विगुवाचक समास, तो द्विगुवाचक समास में क्या होगा? आपका पश्चपद प्रधान होगा। आपसे किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि हाँ निम्न में से कौन सा समास है बताइए, आपसे ऐसा थ्योरी भी पूछ सकता है। जब सहायक संपरीक्षक का पेपर आता है तो उसमें 100 क्वेश्चन हिंदी रहता है, तो उस समय आपसे समास से ही कम से कम 12-13 क्वेश्चन आता है, केवल सिंगल समास से। तो उसी समय ये सब पूरा एक एक जो आपका डिटेल थ्योरी है वो काम आएगा आपका। तो द्विगु समास में क्या होता है? पश्चपद प्रधान होता है, कॉमा करके लिखो, पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक। ठीक, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव, ये चारों आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, बता दोगे यहां ये होगा। अब द्विगु मतलब पहला पद आपको संख्या वाला दिखेगा ही। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज
और क्या हो जाएगा? तिरंगा, चौराहा। हाँ वही बता रहा हूं अभी मैं, वही। फिर अब इसमें बहुत ज्यादा आप लोग फंसोगे। अब दशानन बोलोगे तो ठीक है, लेकिन हाँ वो बहुब्रीहि में आ जाएगा। इसलिए मैं पहले चार ठोक बस समास को अच्छे से आपको फोकस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे दशानन है और दो तीन शब्द जैसे समास आएंगे, वो बहुब्रीहि भी आएगा और कर्मधारय भी आ जाएगा, तो वहां पे आप फिर वो एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दो फिर कौन सा समास ले रहे हैं। बाकी ये चार चीज आप आसानी से फिल्टर कर लोगे। तो त्रिभुज, तो त्रिभुज मतलब क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का समाहार या समूह। तो त्रि मतलब दिख रहा है, पहला वाला क्या है? संख्यावाचक, और पश्च पद की प्रधानता है भुजा। तिरंगा मतलब तीन रंगों का, तो जो पूर्व पद रहेगा वो पूरा संख्यावाचक दिखेगा आपको। समझ आ रहा है? जैसे कि अष्ट अध्यायी, तो अष्ट अध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समाहार। और जैसे कि बहुत सारा है, चौराहा, 4 राहों का समाहार या समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। तो इस टाइप का आपको जो भी जितना समास आप पढ़ोगे, तो एक एक समास का जितना भी आपको एग्जाम्पल दिया है सबको आपको कम से कम 10 बार रीड करना है। और उसमें जो एकदम थोड़ा नया रहेगा, डिफरेंट, उसी को आपको हाईलाइट करना है और उसी को याद करना है। तो हर समास में 2-4 आपको थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा, आपको लगेगा नहीं ये तो ये समास होना चाहिए करके। ठीक, तो द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट लिखो, चौथा द्वंद्व समास। कौन सही बता तो? द्वंद्व समास या द्वंद्व समास कौन सही है? पहला वाला कितने लोग हो? पहला वाला कितने लोग? सब दूसरे वाले हो? ठीक, ये सही है। क्वेश्चन में पूछ चुका है ये। शुद्ध शुद्ध शब्द आता है ना, तो उसमें कौन सा शुद्ध शब्द है करके, तो ऐसे द्वंद्व दिया रहेगा इस टाइप का, तो आपको चेक करना है, तो वही है। चौथा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। द्वंद्व समास डैश करके लिखो, दोनों पद प्रधान। आगे लिखना, लिखो आगे। इसमें दोनों पद प्रधान, कॉमा करके लिखो। विग्रह करने पर दोनों के बीच में, विग्रह करने पर, विग्रह मतलब तोड़ने पर, जैसे माता ऐसे रहता है ना, माता माता पिता कैसे लिखते हो? माता और ऐसे डेस करके रहता है, योजक चिन्ह बोलते हैं। माता पिता, माता पिता। तो जब इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? माता तो और पिता, तो यहां पे माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो दोनों पद प्रधान होगा इसमें। लिखो, विग्रह करने पर दोनों के बीच में
विग्रह करने पर दोनों के बीच में और, कॉमा, एवं, कॉमा, या लगाते हैं। विग्रह करने पर दोनों के बीच में और, कॉमा, एवं, कॉमा, या लगाते हैं। इतना हुआ। आगे लिखो, दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह, ब्रैकेट में लिख लेना ऐसा डैश करके, इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। यह भी आपका एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा चिन्ह होता है, उसका सिंबल क्या है। तो दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। तो आपको, आप कोई भी एक बुक रखे होंगे, अगर आप इस बुक से पढ़ रहे होंगे विनोद कुमार वाले से, तो इसमें अगर आप काल पढ़ोगे तो काल अच्छा दिया है, ठीक है। और जो पटेल वाला बुक पढ़ रहा होगा कोई भी, तो उसमें काल अच्छा नहीं दिया है। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन जब मैं पहले तैयारी कर रहा था तो मेरा गलत हुआ है, तो मेरे पता है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो उसमें गलत हुआ है। वैसे ही जब आप कारक पढ़ोगे तो कारक पढ़ोगे, तो आप विनोद कुमार में पढ़ोगे तो उसमें नहीं दिया अच्छे से, तो आपको पटेल वाले में अच्छा समझाया है। वैसे ही अगर आप समास पढ़ोगे तो समास में आपको जितना आपको एग्जाम्पल चाहिए वो तो दिया है, अच्छा दिया है विनोद कुमार में, लेकिन कुछ कुछ जो है वो जो देना चाहिए वो नहीं दिया है। तो आप लोग, इसलिए बोल रहा हूं, जिसको नोट करने बोल रहा हूं उसको जरूर नोट कर ही लेना। नेक्स्ट लिखो, आगे लिखना इसी में, द्विगु समास के 3 भेद हैं। द्विगु समास के 3 भेद हैं। अच्छा अच्छा, द्वंद्व चल रहा है ना, अरे मेरे द्विगु लिखाना था। चलो ठीक है, लो चलो अभी रहने दो, इतना ही, इतना हो गया, द्वंद्व वाला हो गया ना। अब जैसे एग्जाम्पल द्वंद्व का क्या क्या हो जाएगा, द्वंद्व का बताओ क्या क्या हो जाएगा। अन्न जल, अपना पराया, नाना नानी, दादा दादी, राम सीता, राम लक्ष्मण, पशु पक्षी, सब उसमें बीच में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा। और जब आप उसको तोड़ो, विग्रह करोगे, तब आ जाएगा पशु और पक्षी ऐसे करके। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना जी, दोनों पद प्रधान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रात दिन, राजा रंक, मां बाप। और ये बताओ, ये कौन सा समास होगा। हाँ, अब समझ गया ना, भीम और अर्जुन, भीमार्जुन जी, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, भीम धन अर्जुन, तो भीम और अर्जुन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप समझ आएगा। एक आध क्वेश्चन और बता रहा हूं, 31 में बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपसे। 31, 1 और 30 मतलब दोनों प्रधान हैं, ठीक है। तो आप इसको यहां पे द्विगु नहीं लगा सकते। तो जब आप, हाँ, जब आपको ऑब्जेक्टिव लगाओगे या उदाहरण देखोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इतना हुआ। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो कर्मधारय समास। नेक्स्ट लिखो कर्मधारय समास। डैश करके लिखो कर्मधारय समास।
डैश करके लिखो। इस समास में पहला पद विशेषण, इस समास में पहला पद विशेषण, विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, और विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो कर्मधारय समास। तो इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। ठीक, कॉमा फुल स्टॉप के बाद लिखो, इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखो, एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। और लिखो विभक्ति रहित विग्रह। विभक्ति रहित विग्रह, जब इसका विग्रह करोगे समास विग्रह, तो विभक्ति रहित रहेगा। विभक्ति युक्त वाला कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इतना हुआ? इतना समझ आया जी? उदाहरण जैसे लिख सकते हो नील गाय, तो नील गाय क्या हो जाएगा? नील धन गाय, मतलब गाय क्या है? जो गाय नीला है। ठीक, उस वैसे ही एक एग्जाम्पल है अंधकूप। अंधकूप, अंधा है जो कुआं। वैसे ही एक एग्जाम्पल अधपका, आधा है जो पका। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। जब आप पूरा डिटेल पढ़ोगे तब आपको अच्छे समझ आएगा उदाहरण में। तो विशेषता बता रहा है, बुद्धि क्या है? बुरी है। तो एक पद का विशेषता बताएगा दूसरा पद, और विभक्ति रहित होगा। इतना हुआ? लास्ट लिखो बहुब्रीहि समास। तो आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि में ही थोड़ा आपको कमांड लाना है। तो बहुब्रीहि समास में यह होता है कि इसमें जो दोनों पद मिलके क्या है? किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं, इंडिकेट करेगा। ठीक है, लिखो जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और पहला और दूसरा पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। हुआ जी? उदाहरण लिखो लंबोदर। अब यहीं पे आप कर्मधारय और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन होता है। तो आपको जब आप पूरा एक एक ठोक एग्जाम्पल देखोगे, जैसे लंबोदर, मतलब लंबोदर किसके लिए उपयोग होता है? गणेश भगवान के लिए, तो सीधा वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि लेना। जैसे दशानन, तो 10 है आनंद जिसका, तो
कई बार इसको कर्मधारय भी हो जाएगा। तो आपको दशानन मतलब सीधा समझ आना चाहिए किसके लिए हो रहा है, रावण के लिए। रावण को ही बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। वैसे ही एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, कैलाशपति। कैलाशपति कौन सा समास है, कौन सा समास है कैलाशपति, कौन सा समास है जी? किसके लिए बोलते हैं हम लोग कैलाशपति, किसको बोलते हैं, शिव को। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो इतना के एक बार पढ़ो आप लोग। इतना को एक बार पढ़ो, फिर रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर एक ही दिन में समास को भी नहीं पढ़ना है, दो दो तीन, दो टाइप, एक दिन में एक टाइप समास को अच्छे से करो। तो द्विगु समास, द्वंद्व समास एक दिन में हो जाएगा। एक दिन अच्छे से आप तत्पुरुष को कर लो, एक दिन अव्यय, ऐसा करके आप 4-5 दिन में थोड़ा थोड़ा आपका तैयारी हो जाएगा, हफ्ता दिन में अच्छे से।